एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेज। हमने पढ़ा था ऐसे किसे कहते हैं और ऐसे के कितने प्रकार होते हैं। तो आज जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे पर्सनल ऐसे क्या होता है, इम्पर्सनल ऐसे क्या होता है और पीरियडिकल ऐसे क्या होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसे को जो है हम फैमिलियर ऐसे भी कह सकते हैं। फैमिलियर मतलब परिचित। ए पर्सनल ऐसे is a piece of writing that serves to describe an important lesson gathered from a writer's life experience। यानी कि पर्सनल जो ऐसे होते हैं वो एक ऐसी राइटिंग होती है, एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि कोई कुछ इम्पोर्टेंट लेसन जो कि राइटर ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो उसको डिस्क्राइब करती है। यानी कि राइटर के अपने जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस उनके होते हैं वो उनको अपने पर्सनल ऐसे में लिखते हैं। जब राइटर कोई पर्सनल ऐसे लिखता है तो उसमें जो है वो खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उनको लिखता है। द ऐसे ऑफन डिस्क्राइब्स ए सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रॉम ए फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। और जो ये ऐसे हैं ये प्राय क्या इवेंट डिस्क्राइब करते हैं, फर्स्ट पर्सन का, क्योंकि ये जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। इसमें जो राइटर है वो अपने बारे में लिखता है, अपने बारे में बताता है, तो इसमें आई, मी, माई इन सब का यूज़ होता है। पर्सनल ऐसे यूजुअली हैव ए कन्वर्सेशनल टोन दैट क्रिएट्स ए कनेक्शन विद द रीडर। और जो पर्सनल ऐसे होते हैं उनमें जो यूजुअली एक जो है कन्वर्सेशनल टोन होती है, और जो कन्वर्सेशनल टोन होती है वो एक द ऐसे ऑफन डिस्क्राइब्स ए सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रॉम ए फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। पर्सनल ऐसे यूजुअली हैव ए कन्वर्सेशनल टोन। जो पर्सनल ऐसे होती है उनमें जो टोन होती है वो कन्वर्सेशनल होती है, यानी कि जो राइटर है वो हमसे कन्वर्स करते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। डेट क्रिएट्स ए कनेक्शन विद द रीडर, जो कि रीडर के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब पर्सनल ऐसे लिखे जाते हैं तो राइटर उसमें इस तरह से लिखता है कि मानो वो हमसे बातें कर रहा हो, हमसे कन्वर्स कर रहा हो। For more than 400 years, the personal essay has been one of the richest and most vibrant of all literary forms। यानी कि 400 सालों से भी ज़्यादा तक जो है जो पर्सनल ऐसे थे वो वन ऑफ द रिचेस्ट और मोस्ट वाइब्रेंट ऑफ ऑल लिटरेरी फॉर्म्स, जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स हैं उन सब में जो है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट और सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट फॉर्म रही है। थस इट इज़ बेस्ड ऑन ए पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या है जो पर्सनल ऐसे हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। इन विच, जिसमें वी हैव गेंड सिग्निफिकेंट मीनिंग, हमें क्या क्या मिलता है, हमें जो है एक सिग्निफिकेंट मीनिंग मिलता है, उसका अर्थ मिलता है। इंसाइट और लर्न ए लेसन, या फिर हम उससे कोई सबक सीखते हैं। मान लीजिए राइटर ने अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस किया हो, कोई जो है उन्होंने सबक सीखा हो, तो वो अपने बात को हम तक पहुंचाएंगे, रीडर तक पहुंचाएंगे। तो रीडर भी जो है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे और रीडर को भी जो है कोई ना कोई लेसन उसे सीखने को मिलेगा। पर्सनल नैरेटिव दैट टेल्स ए स्टोरी बाई इंक्लूडिंग डायलॉग, इमेजरी, कैरेक्टराइजेशंस, कन्फ्लिक्ट, प्लॉट एंड सेटिंग। जो पर्सनल नैरेटिव है वो हमें एक स्टोरी बताएंगे और उसमें वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वो डायलॉग इंक्लूड करेंगे, इमेजरी, कैरेक्टराइजेशन भी वो कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, प्लॉट दिखाएंगे, सेटिंग दिखाएंगे। तो जो पर्सनल नैरेटिव है उसमें ये सब चीज़ें जो है हमें राइटर दिखाएंगे। रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। नोट ऑब्जेक्टिव, द राइटर मस्ट एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस। और ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट होता है, यानी कि राइटर खुद की बात करता है। वो जो अपनी जो फीलिंग्स है उसकी, जो अपने थॉट्स है और जो अपने इमोशंस है वो उनको एक्सप्रेस करता है। द राइटर मस्ट ड्रामेटिक द स्टोरी बाय यूजिंग द सीन बिल्डिंग टेक्निक। और जो राइटर हैं वो स्टोरी को ड्रामेटाइज बनाते हैं। वो किस किस का यूज़ करते हैं, वो सीन बिल्डिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। वो इस तरह के सीन क्रिएट करते हैं, सीन जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं ताकि जो है वो हमें सीन मतलब अच्छे लगे, देखने में ड्रामेटिक लगे। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है फॉर द पर्सनल ऐसे के, द सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। सब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है। वी कैन राइट अबाउट ए टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ। अगर हम कोई पर्सनल ऐसे लिखने जाएं तो हम अपनी लाइफ के किसी टर्निंग पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं, और ए माइलस्टोन, या फिर किसी माइलस्टोन के बारे में हमने कुछ अचीव किया हो, और एडवर्सिटी या फिर एडवर्सिटी के बारे में, सच एज, जैसे कि डेथ हुई, इलनेस, बीमारी, डिवोर्स। तो इन सब को जो है हम इन पर जो है ऐसे
लिख सकते हैं। द सब्जेक्ट मस्ट हैव प्रोवाइडेड ए सिग्निफिकेंट पर्सनल मीनिंग और ए लेसन। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी लिख दिया, उसे जो है कोई ना कोई जो है एक सिग्निफिकेंट पर्सनल मीनिंग या फिर कोई लेसन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि वो कोई लेसन हमें दे, कोई सबक सिखाए और या फिर कोई पर्सनल मीनिंग उसका हो। ऐसा नहीं कि विदाउट मीनिंग हमने कुछ भी लिख दिया। सो सब्जेक्ट मे बी बेस्ड ऑन, तो इसीलिए जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो किस किस पर बेस हो सकते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस पर, हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ में, हमने कुछ फेस किया हो, इंसिडेंट हुआ हो हमारे साथ कोई, या एनेक्डोट्स हो कोई पुरानी कथाएं हो, टॉपिक हो, कोई इशू हो, या फिर कोई मेमोरी हो, हमारी कोई याद हो, हम उस पर ऐसे लिख सकते हैं। या हमारी लाइफ में कोई इशू चल रहा हो या कोई टॉपिक हमें मिल जाए अपनी लाइफ का, इंसिडेंट हुआ हो कोई हमारे साथ, तो उन सब पर जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स, ये रॉबर्ट लुइस ने लिखा है, ये पर्सनल ऐसे में आता है। ऑन लेजीनेस क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं। और कोने आइसलैंड एट नाइट्स, ये जेम्स ह्यूनकर ने लिखे हैं। न्यू ईयर्स ईव, ये चार्ल्स लैम ने। और माईवुड E.M. फोस्टर ने। चार्ल्स लैम के जो है ऐसे वो पर्सनल ऐसे, चार्ल्स लैम ने जो है मोस्टली पर्सनल ऐसे लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मल ऐसे। फॉर्मल या आप इसको इम्पर्सनल ऐसे भी कह सकते हो और फॉर्मल भी आप इसको कह सकते हो। और जो हमारे पर्सनल ऐसे थे आप इनको इनफॉर्मल कह सकते हो। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसमें आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे जो फॉर्मेलिटी लगे, इसमें आप इनफॉर्मल हो जाओगे क्योंकि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करोगे, तो उसमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम फॉर्मल ऐसे लिखेंगे यानी कि इम्पर्सनल ऐसे लिखेंगे, हम किसी सब्जेक्ट पर लिखेंगे, तो डेट नीड फॉर्मेलिटी, तो हमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो है ये फॉर्मल ऐसे इनको कहा जाता है। आप इनको फॉर्मल ऐसे कह सकते हैं, इम्पर्सनल ऐसे कह सकते हैं, एफोरिस्टिक ऐसे आप इसको कह सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज कॉम्परेटिवली ब्रीफ literary creation in prose in which a writer consider a topic, यानी कि ये जो है एक कॉम्परेटिवली और लिटरेरी क्रिएशन आप इसको कह सकते हो प्रोज में, क्योंकि इसमें क्या है कि राइटर कोई ना कोई टॉपिक कंसिडर करेगा, ऑर्डिनरली लिमिटेड इन स्कोप और इंटेंड्स टू कन्विंस द रीडर टू एडमिट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो जो है कोई ना कोई जो टॉपिक है वो कंसिडर करेगा और उस टॉपिक पर वो लिखेगा। वो टॉपिक जो है मतलब ऐसा होना चाहिए जो रीडर को मतलब कन्विंस कर दे कोई सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू मानने के लिए। हम अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, हम कुछ बात लिख रहे हैं, तो हम उसको रीडर को जो कन्विंस कर ले वो बात मानने के लिए। इट इज़ रिटन इन ए पार्टिकुलर स्टाइल, ये एक अलग ही पार्टिकुलर स्टाइल में ये लिखे जाते हैं। दे फॉलो ए सेट स्ट्रक्चर, ये जो एक सेट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए सीरियस पर्पस, ये कैरेक्टराइज होते हैं किसी सीरियस पर्पस से। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉर्मेलिटी ऑफ द वोकेबुलरी, यानी कि इसमें जो वोकेब हम यूज़ करेंगे उसकी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। ये मतलब जो वर्ड्स हैं उन्हें जो है हम फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, अगर हम अपने किसी रिलेटिव्स को लेटर लिख रहे हो तो हम उसमें इनफॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जैसे मान लीजिए हम कोई एप्लीकेशंस लिख रहे हो, स्कूल के प्रिंसिपल्स को जो हम एप्लीकेशंस लिखते थे जब पहले स्कूल में बच्चे होते हैं, तो उनको मतलब वो आज भी लिखवाई जाती है, तो उसमें जो फॉर्मल शब्दों का यूज़ किया जाता है। या फिर हम किसी को भी जो है एप्लीकेशन लिख रहे हो, किसी एडिटर को हम कुछ लिख रहे हो, तो हम फॉर्मल यूज़ शब्दों का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम पर्सनल किसी को लिखते हैं तो हम इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है ये ऐसे की भी बात है, अगर हम इम्पर्सनल ऐसे लिख रहे हैं तो हमें फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी वोकेबुलरी की, हमें जो है फॉर्मेलिटी ऑफ द वोकेबुलरी ये करानी पड़ेगी। ए सक्सेस फॉर्मल ऐसे कोरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जो एक सक्सेस फॉर्मल ऐसे है वो निम्न क्राइटेरिया दिए गए हैं इनमें कोरस्पॉन्ड करते हैं। जैसे इट इज़ वेल स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड, ये जो है इसका स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट, इसका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द सपोर्टिंग पॉइंट्स ऑफ देयर थीसिस आर लॉजिकली अरेंज्ड, और जो हम थीसिस जो हम दे रहे हैं उसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए, उनमें कोई लॉजिक होना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ्स आर इंटरकनेक्टेड, और जो बॉडी पैराग्राफ्स है वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि जो हम पैराग्राफ्स में ऐसे लिख रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट पर ऐसे लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ में हमने कुछ लिख दिया और अगले पैराग्राफ में हमने कुछ और लिख दिया,
वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। कंक्लूजन समराइज द मेजर पॉइंट्स, और बाद में जो है कंक्लूजन भी उसका होना चाहिए जो कि हमारे मेजर पॉइंट को समराइज़ कर दे, यानी कि जब हमने मेजर पॉइंट्स लिख लिए तो लास्ट में हमें इसका कंक्लूजन भी लिखना चाहिए। टिपिकली यूज्ड फॉर द डिस्कशन ऑफ आइडियाज़, और क्या है टिपिकली यूज्ड, ये टिपिकली यूज़ होने चाहिए फॉर द डिस्कशन ऑफ आइडियाज़, किसी आइडिया के डिस्कशन के लिए। फॉर्मल ऐसे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस बेकन इन इंग्लैंड, फॉर्मल ऐसे जो है वो फ्रांसिस बेकन ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किए थे। हुड अडोप्टेड, जिसने कि मोंटेन की जो टर्म थी उसको अडोप्ट किया था। हेयर द स्टाइल इज़ ऑब्जेक्टिव, और लेकिन यहाँ पर जो उनका स्टाइल क्या था वो ऑब्जेक्टिव था, कंप्रेस था, एफोरिस्टिक था और होली सीरियस था। यानी कि इससे पहले जो ऐसे लिखे गए थे डेट वॉज पर्सनल ऐसे, लेकिन फ्रांसिस बेकन जो है इम्पर्सनल ऐसे का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड में लेकर आए थे और उन्होंने इम्पर्सनल ऐसे लिखे थे। फिर आते हैं पीरियडिकल ऐसे। पीरियडिकल ऐसे क्या होते हैं? अब पीरियडिकल जो है, पीरियडिकल उन्हें कहते हैं जो मतलब समय समय पर जो पहले मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स आते थे, जो मतलब जैसे डेली न्यूज़पेपर नहीं आते थे पहले, जो है मैगजीन्स, जैसे कोई मैगज़ीन आ रही है एक महीने में, या कोई एक महीने में 2 आ रही है, या कोई वीकली आ रही है। द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर वाज द एज ऑफ पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर्स। जो न्यू क्लासिकल एज थी इंग्लिश लिटरेचर में, वो उसमें जो है पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर जो है बहुत फेमस हुए थे। उस टाइम पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर चलते थे। आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑन प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग पर जो बैन लगा था वो हट गया था। रीप्रिंटिंग एंड इम्पोर्ट ऑफ बुक्स इन 1695, 1695 में, 1695 में जो बैन लगा था मतलब प्रेस पर कि प्रिंट नहीं कर सकते, रीप्रिंट नहीं कर सकते और बुक्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकते, वो हट गया था। There was a mushroom growth of periodicals and newspaper in the first half of the 18th century। और फिर क्या हुआ था, जब ये हट गया था तो उसके बाद जो है 18वीं सदी में, 18वीं सदी का जो पहला हाफ था उसमें क्या हुआ था, एक मशरूम होता है, मतलब एक तरह से बहुत सारी एक जगह पे बहुत सारे जो पौधे उग जाते हैं, तो इसी तरह से जो है पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर में इतनी ग्रोथ आई थी कि सब जो है पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर ही लिखने लगे थे। बहुत ज़्यादा जो है उसमें ग्रोथ आ गई थी। देयर वर मोर देन 600 पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर इन दिस पीरियड। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पीरियड में जो है 600 से भी ज़्यादा जो है पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर थे। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जो है एकदम से जैसे बाढ़ आ जाती है उसी तरह से जो है पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर की बाढ़ सी आ गई थी। द लीडिंग पीरियडिकल्स ऑफ दिस पीरियड वर, और अगर हम इस पीरियड के लीडिंग पीरियडिकल्स की बात करें तो वो थे जैसे द टैटलर, द स्पेक्टेटर, द रैम्बलर, द आइडलर और द एडवेंचरर। ये जो है 5 ये पीरियडिकल्स उस टाइम के लीडिंग पीरियडिकल्स थे। जैसे द टैटलर है वो रिचर्ड स्टील का था। द स्पेक्टेटर जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील दोनों मिलकर जो है उसमें लिखा करते थे। और जो द स्पेक्टेटर है उसको जो है कॉवर्ली पेपर्स भी कहते हैं। कॉवर्ली पेपर उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जोसेफ एडिसन ने कुछ एसेस लिखे हैं जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है सर रोजर डी कॉवर्ली, और उस पर उन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे हैं जैसे सर रोजर एट द चर्च, और भी काफ़ी जो एसेस हैं जोसेफ एडिसन ने वो सर रोजर पर लिखे हैं, सर रोजर डी कॉवर्ली पर, तो इसीलिए जो है इनको कॉवर्ली पेपर्स भी कहा जाता था। सैमुअल जॉनसन ने जो है द रैम्बलर में लिखा। द आइडलर में भी सैमुअल जॉनसन लिखते थे। द एडवेंचरर में जो है जॉन हॉक्सवर्थ, एंड कंट्रीब्यूशंस बाय सैमुअल जॉनसन, और सैमुअल जॉनसन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। द पीरियड इन हिस्ट्री विटनेस्ड द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीरियडिकल ऐसे। दिस पीरियड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के इस पीरियड ने, कौन से पीरियड ने, न्यू क्लासिकल ने विटनेस किया था राइज को, डेवलपमेंट को ऑफ द पीरियडिकल ऐसे। पीरियडिकल ऐसे के राइज हुआ था और डेवलपमेंट भी जो है इसी सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हो गया था। द ऐसे विच अपेयर्ड इन दिस पीरियडिकल्स वर नोन एज द पीरियडिकल्स ऐसे। और ये पीरियडिकल्स जब आते थे तो इसमें जो ऐसे प्रिंट हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, वो पीरियडिकल ऐसे कहलाते थे। द पीरियडिकल अपेयर्ड एट स्टेट इंटरवल्स, और जो ये पीरियडिकल्स हैं ये किसी इंटरवल पर अपेयर होते थे, ऐसा नहीं था कि डेली होते थे। जैसे द टैटलर है ये अपेयर 3 टाइम्स इन ए वीक एंड वाज प्रिंटेड ऑन ए सिंगल फोलियो सीट। जो टैटलर थे वो एक वीक में सिर्फ 3 बार आते थे और एक सिंगल फोलियो सीट पर ये पब्लिश हुआ करते थे।
और द स्पेक्टेटर जो है ये भी एक सिंगल फोलियो पर पब्लिश होते थे, प्रिंट होते थे, लेकिन ये डेली आते थे। स्पेक्टर जो है वो डेली आता था और आइडलर वीकली था, और द रैम्बलर क्या था, वो ट्वाइस ए वीक, यानी कि एक वीक में 2 बार आता था। टाइप्स की बात करें हम, टाइप्स ऑफ पीरियडिकल ऐसे कैसे रहे हैं, जैसे ऐसे ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे ऑफ कैरेक्टर्स जो है एडिसन और गोल्ड स्मिथ ने लिखा है, और ऐसे ऑन कंट्री लाइफ ये एडिसन और डॉक्टर जॉनसन ने। ऐसे ऑन लंदन लाइफ पर जो है एडिसन, स्टील और गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। ऐसे ऑन फैशंस ये भी एडिसन ने लिखा है। मोरल ऐसे एडिसन, स्टील और डॉक्टर जॉनसन ने लिखे हैं। थिएट्रिकल ऐसे ये एडिसन और डॉक्टर जॉनसन ने लिखे हैं। तो द पीरियडिकल एसेस्ट एक्सप्लॉइटेड ह्यूमन विट, सैटायर एंड आयरनी। जो पीरियडिकल एसेस होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे किसको, ह्यूमन विट को, यानी कि ह्यूमन की जो विट होती थी, सैटायर जो होते थे, और आयरनी, टू लाफ एट द फॉलिस ऑफ पीपल एंड थस टू करेक्ट देम, ताकि जो है लोगों की जो गलतियां होती थी उन पर हंस सके। यानी कि जो ऐसे होते थे उसमें जो है लोगों की गलतियों को दिखाया जाता था और उस पर सटायर किया जाता था, ताकि जो लोग हैं उनको सुधार सकें। और जो ये ऐसे लिखते थे, इसके जो ये एसिस्ट होते थे ये बहुत ही टॉलरेंट होते थे, यानी कि इनको सहन किया जा सकता था। लाइट हार्टेड ये होते थे और स्वीट टेम्पर्ड वाले होते थे। यानी कि जो एसिस्ट जो होते थे वो इस तरह से अपने ऐसों में लिखा करते थे कि जो पढ़ने वाला है उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी गलती समझ भी आ जाए। यानी कि सोसाइटी में जो गलतियाँ चल रही थी, जो बुराइयाँ चल रही थी, वो उनके ऊपर लिखते थे, लेकिन इस तरह से लिखते थे कि पढ़ने वालों को जो है बुरा भी ना लगे और उनको जो है उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी समझ में आ जाए। तो ये थे पीरियडिकल एस्से।